तो इल्म क्या है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म के बारे में फरमाते हैं कि इल्म एक रोशनी है, जो चीज़ उसके दायरे में आ गई, जो चीज़ उसके दायरे में आ गई मुनकशिफ हो गई। इल्म की डेफिनेशन पर एक साहिब दिल लिखते हैं कि इल्म एक रोशनी है जिससे दिलों को रोशनी मिलती है। यानी इल्म वो शय है जो दिल को रोशन कर दे। इसका मतलब दिल रोशन होगा तभी इल्म होगा। और डिग्री है और दिल रोशन नहीं है। डिग्री तो है मगर डिग्री वाला चोर है, डिग्री वाला डकैत है, डिग्री वाला यार मक्कार, डिग्री वाला चीटर, हिस्ट्री शीटर। कुछ समझ में आ रही है? आ रही है। दिल रोशन नहीं है, डिग्री तो है मगर दिल रोशन नहीं है, इसका मतलब उसके पास इल्म नहीं है। अच्छा, ये हमारे शायर इस्लाम जिनकी दावत खास पर खाकसार हाजिर है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़ी हस्ती के मालिक है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। 20 साल से बड़ा करम फरमाते हैं। तो ये हमारे शायर इस्लाम अफजल, आपने सुना होगा, नासिर सुबहानी भाई, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे, आगे आने वाले होंगे, सुनते रहिएगा। हाँ माशाल्लाह, इसी मोहब्बत से सुनोगे तो थोड़ी देर सुना लूँगा, और अगर आप में से मोहब्बत कुछ कम दिखाई दी तो आपके लिए वो आएंगे जो आपसे वाकई मोहब्बत करवाते हैं। इल्म वो है जो दिलों को रोशनी दे दे। दिल रोशन नहीं है तो इल्म है ही नहीं। तो अब हम अगर इस डेफिनेशन को साथ में रख के दुनिया में घूमे तो हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये जो नेटवर्क फैला हुआ है जाल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का, तो हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि इल्म होगा। बेहयाई वासी यार, ये मक्कारी है जनाब वाला। वो देखो बेगुनाहों का खून गिरता है ज़माने में, ये देखो इसमें लुटती है, बीच चौराहे पे चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं जनाब वाला। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएँ, MBBS MD के बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ जनाब वाला अबॉर्शन होते हैं, बच्चियों का माज़अल्लाह कत्लेआम होता है पेटों के अंदर ही। मुझे बताओ जनाब वाला, ये कैसे इल्म वाले हैं, कैसे रोशन दिल हैं, तो जनाब वक्त आने से पहले ही अल्लाह की कसम बच्चियों का तवज्जो है। फिर इल्म क्या है? इल्म वो है जनाब वाला जो रोशन दिल कर दे, इल्म वो है जो रोशन ज़मीर कर दे। ऐसा इल्म जनाब वाला कहाँ मिलता है? तो खुदा की कसम, ऐसा इल्म अगर कहीं नसीब होता है तो हम बबांगे दोहल पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि वो इल्म जो सीनों को और दिलों को रोशन कर दे, ऐसा इल्म अल्लाह की कसम मदरसों की 4 दीवारियों में नसीब होता है। इसीलिए मदरसों का इम्पोर्टेंस है, मदरसों की ज़रूरत है, मदरसों की अहमियत है। मदरसा जनाब वाला आज की कोई नई चीज़ नहीं है कि ज़माना इनके पीछे पड़ा है। मदरसे का ताल्लुक तो जनाब वाला बहुत पुराना है। मदरसे की जड़ें यहाँ नहीं मिलती, मदरसे की जड़ें जनाब वाला जन्नत के अंदर मिलती नजर आती हैं। सबसे पहला मदरसा दुनिया में नहीं बना, पहला मदरसा अल्लाह ने जन्नत के अंदर तामीर किया। पढ़ाने वाला अल्लाह था, जोर से कह रहे हैं,
पढ़ाने वाला अल्लाह था और पढ़ने वाले सैयदना आदम वाला नबीना वाले सलाम थे। सैयदना आदम को अल्लाह ने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, जिसको अल्लाह ने कुरान में इन आयतों में इरशाद फरमाया, वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने हजरत आदम को अस्मा और मुसम्मियात का इल्म अता फरमाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने हजरत आदम हमारे बाप को 6 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया, 6 लाख भाषाएं। कितनी ज़बानों का इल्म दिया? दुनिया में जितनी ज़बान है, मुझे जनाब वाला ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, सीना चौड़ा हो रहा है कि दुनिया में जितनी लैंग्वेज है, भाषाएं ज़माने के पर्दे पर, हर भाषा खुदा की कसम हमारे बाप हजरत आदम की भाषा है। हर ज़बान अब्बा आदम की ज़बान है, हर लैंग्वेज पे कब्जा उनका है। इसलिए कोई ये न कहे कि हिंदी किसी के बाप की है, अंग्रेजी किसी के बाप की है, पुर्तगाली किसी के बाप की है, मलयालम किसी के बाप की है, उर्दू किसी के बाप की है। दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। ओनली 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती है और हमारे बाप को अल्लाह ने 6 लाख ज़बानों का इल्म दिया। जिंदाबाद। इसलिए अंग्रेजी किसी के अब्बा की नहीं है, हमारे अब्बा की। हिंदी हमारे अब्बा की, तमिल, तेलुगु, मलयालम, दुनिया में जितनी ज़बानें हैं सब हमारे अब्बा की। 6 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया जनाब वाला हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब पढ़ा दिया तो जनाब वाला उसके बाद हज़रत आदम। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं लग रही ना? शेर सुनाओ। इल्मी मैं चाहता हूँ मदरसे इल्म और तालीम के हवाले से चंद बातें अर्ज करूँ। आपको बहुत कुछ सुनना है, ऐसा है कभी कभी पैगाम भी सुन लिया करो। इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं सिर्फ हल्ला मचाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ पैगाम भी लो, कुछ पैगाम भी दो। बात लग रहे अब रात के 2 बजे, हालांकि मैं ये बात जो कर रहा हूँ, मुझे ये रात के 2 बजे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रात को 2 बजे मुझे भी कोई करना चाहिए, जो करना चाहिए, मगर मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, इसलिए चंद बातें तो मुझे बोलनी है। इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में पढ़ाया। इसका मतलब मदरसे की बुनियादें दुनिया में नहीं है, बल्कि मदरसे की बुनियादें जन्नत से जुड़ी हुई है। मदरसा चहारदीवारी का नाम नहीं है, मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा जनाब तिपाहियों का नाम नहीं है, मदरसा जनाब वाला दीवारों का नाम नहीं। मदरसा वो पाकीज़ा मुक़द्दस जगह होती है जहाँ पे कलिमात खैर की तालीम दी जाती है, जहाँ से इल्म दिया जाता है, जिस इल्म से दिलों को रोशनी मिलती है, वही मदरसा है। अल्लाह ने जनाब वाला पहले मदरसे के पीछे मेरे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की करम फरमाई, ये पहला मदरसा है। जब दुनिया बस गई, जब जनाब वाला दुनिया में सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो हज़रत मोहतरम सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीश को पढ़ाया। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए। लिमिटेड इल्म की तालीमें होती रही हज़रत मोहतरम, मगर इल्म को जनाब वाला बाज़ाब्ता तौर पर रोक लिया गया था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत से पहले बात सुनने से ताल्लुक़ रखती है। कहो तो कह दो, बात बड़े मजे की है, दिलचस्प है और इस सवाल का जवाब भी है। What is the benefit of holy prophet of Islam? ये एक सवाल है पूरी दुनिया में कि हुजूर का फायदा क्या है। आज तुमसे लोग पूछते हैं हुजूर का फायदा क्या है, कोई जवाब है तुम्हारे पास है? तुम कहते हो हुजूर रहमत बन के आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक यहूदी तुमसे पूछता है कि हुजूर तुम्हारे नबी का फायदा क्या है,
तो आपके पास रिप्लाई क्या है? क्या रिप्लाई है? कोई आंसर है आपके पास? What is the profit of holy prophet? What is the benefit of holy prophet? कोई पूछ ले तो आपके पास कोई जवाब? नबी के आने का फायदा क्या है? तो मैं इस इजलास में इस सवाल का जवाब आपको गोशगुजार करूंगा ताकि आप जमाने को बताएं, चौराहे चौराहे ऐलान करें कि हमारे नबी का फायदा क्या है। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक जनाबे वाला ये उलूम के तबादले चलते रहे सीना बसीना, मगर हजरत मोहतरम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने एक अजीम शान काम ये किया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सोसाइटी के बीच में इल्म को आम नहीं किया। नबियों के पास तो इल्म था, कागज के क्या है, ये प्लास्टिक का है। माशाअल्लाह, चलो मोहब्बत तो है। गौर करना, हिकमत खुदाबंदी समझिए। मुस्तफा जाने रहमत का फायदा पूछने वालों को जवाब दो। अल्लाह ने सीना बसीना इन नबियों के बीच में इल्म तो दिया, मगर सोसाइटी कम्युनिटी के बीच में इल्म को फैलने से अल्लाह ने रोक लिया। समाज में इल्म नहीं फैलाया, इसीलिए नबी से पहले के समाज तरक्की नहीं कर सके। नबी से पहले के समाज आगे नहीं बढ़ सके। किसी ने चांद पर जाने का सपना तक नहीं देखा, किसी ने मंगल ग्रह पर घर बनाने की बात नहीं की, किसी ने समंदर में रोड नहीं बनाए, किसी ने ट्रेन नहीं बनाई, किसी ने प्लेन नहीं बनाया। हुजूर से पहले किसी ने आगे बढ़ने की बात ही नहीं की। इसलिए नहीं की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले समाज में इल्म का उजाला फैलाया नहीं गया था। अल्लाह की मर्जी ये थी कि इल्म का उजाला अभी नहीं फैलाएंगे। अरे जनाब वाला, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मैं कहना चाहता हूँ कि इल्म होता है तो विकास होता है, इल्म होता है तो तरक्की होती है, इल्म होता है तो आगे बढ़ा जाता है। जनाब वाला, मैं ही जानना चाहता हूँ, लोग अगर ये पूछे कि तुम्हारे नबी का फ़ायदा क्या है, तो आप ये कहो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूँ तो बहुत फ़ायदे हैं, मगर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब से नबी आए हैं तभी से विकास के रास्ते खुले हैं। जोर से बोलो। अरे नबी कब आए? नबी आए लगभग 1500 साल पहले। 1500 साल पहले, 1500 साल पहले मक्के की जमीन पर मुस्तफा तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, 12 रबीउल अव्वल शरीफ वो तारीख साज दिन है जिसकी सुहानी भीनी सुबह में अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया का सुल्तान घोषित करके भेज दिया। हमारे मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आए, पूरी दुनिया की सुल्तानी का सहरा उनके सर सजा दिया गया। और उसी दिन पहला और आखिरी डिवाइन ऑर्डर था कि आज झंडे लगा दिए जाएं। जमीन के 0 पॉइंट पे झंडा लगाया गया, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे झंडा लगाया गया, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे झंडा लगाया गया। और ये झंडे इसलिए लगाए गए थे ताकि जमाने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 150 साल नहीं चलेगा, और जमीन के एक हिस्से और खित्ते में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में, अरब में, अजम में, हिल्लो हरम में, समंदर में, खुश्की में, तरी में, आबादियों में, वीरानों में, जंगलों में, मंगलों में, जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती, पूरी दुनिया में एक साथ अगर किसी का राज चलेगा तो बस मेरे मोहम्मद का राज चलेगा।
आज सजेगा मोहम्मद का झंडा, उठेगा मोहम्मद का और डंका बजेगा मोहम्मद का। बरेली वाले कहते हैं करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले विकास का कोई रास्ता, तरक्की का कोई रास्ता खुला हुआ नहीं था। यही वजह रही कि हुजूर से पहले वाली कौमें आगे नहीं बढ़ सकी। तवज्जो है? अरे वो इतने बड़े बड़े थे, 12-12 फीट के थे, 11-11 फीट के थे, हुजूर से पहले कत्तों उनके ऊंचे थे, मगर वो आगे कोई ट्रेन बना सका, प्लेन बना सका, कोई समंदर में रोड बना सका नहीं बना सका, कोई चांद पे जा सका। हालांकि जनाब हमारे नबी को आए हुए 1500 साल और दुनिया को बसे हुए तकरीबन 6500 साल। कितने दिन हो गए दुनिया को बसे हुए? 6500 साल। बने हुए लाखों साल, बसे हुए 6500 साल। मगर 6500 साल में 1500 साल के अंदर हुआ है जो कुछ हुआ है। डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, तरक्की, विकास आगे बढ़ने की बात 1500 साल के अंदर हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कि हुजूर से पहले विकास की बात क्यों नहीं थी, हुजूर के बाद ही विकास क्यों हुआ? तो सीधा साधा सवाल का जवाब है कि हुजूर से पहले अल्लाह की मर्जी ये थी कि इल्म का उजाला अभी फैलाया नहीं जाएगा, क्योंकि विकास होता है इल्म से, तरक्की होती है इल्म से, तरक्कियों के रास्ते खुलते हैं इल्म से, आगे बढ़ा जाता है इल्म से, इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट आता है इल्म से। अब जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने इल्म का उजाला फैलने से रोक लिया, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल मालिक है। अल्लाह ने रोक लिया क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा नबी आएगा, पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर इल्म का उजाला, पहले मोहम्मद फिर जनाबे वाला इल्म को फैलाया जाएगा। ये अल्लाह की मशीयत थी और यही वजह रही कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए तो खुदा की कसम अल्लाह ने इल्म का उजाला फैला दिया। और कुरान शरीफ में बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया अल्लाह ने, अल्लमल इंसान मा लम यालम, आज मानव समाज में हमने इल्म का उजाला फैला दिया है। कुरान में अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया और स्टेटमेंट जारी कर दिया, इससे पहले अल्लाह ने इल्म का उजाला नहीं फैलाया। इस इल्म के उजाले के पीछे अगर कोई खड़ा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज्जत खड़ी है, आमिना के लाल का नुज़ूल मसूद खड़ा है, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए हैं, तभी से ज़माने में उजालों की ये बहार नजर आई है। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा आ गए, अल्लाह ने इल्म का उजाला फैला दिया, अब नबी आ गए, अब मुस्तफ़ा जान रहमत खुदा की कसम ज़माने में सुल्तान बनकर और सारी दुनिया के राजा और महाराजा बनकर ज़माने के पर्दे पर तशरीफ लाए और पूरी दुनिया में अल्लाह ने इकलौता अकल वाला, हिकमत वाला बना के अगर किसी को भेजा तो मुस्तफ़ा जान रहमत को भेजा। मेरा दूर से कह दो सुभान। सारी दुनिया की अपने एक तरफ आमिना के लाल की अपनी हिकमत, एक तरफ जनाने वाला मुस्तफ़ा जान रहमत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दाना और बीना की हैसियत से दुनिया में आए। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत जब सबसे बड़े अक्लमंद हैं दुनिया में, सबसे बड़े हिकमत वाले हैं दुनिया में और सबसे बड़े अक्लमंद हैं, तो आप ज़रा उनका कारनामा भी मुलाहिज़ा फरमाइए। इधर कुरान उतरा, उधर मेरे मुस्तफ़ा ने पहला कदम मक्के की जमीन पर पहला कदम बढ़ाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम के घर में मदरसे की बुनियाद रख दी। सबसे ज्यादा अकल वाले आज मदरसे के पीछे पड़े लोग, गैर तो गैर अपने भी मदरसे को जनाब वाला, मदरसे से शगफ नहीं, मदरसे से मोहब्बत नहीं, मदरसे को जनाब वाला पता नहीं लोग समझते क्या है मदरसे। मगर जनाब वाला दुनिया में सबसे ज़्यादा अकल अल्लाह ने अगर दी है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को दी है। और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सबसे पहले अगर मक्के के अंदर कोई काम किया है तो कुरान उतरने के बाद अल्लाह के नबी ने सबसे पहला काम हज़रत अरकम के घर में मदरसा बनाया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान कामिल इंसानों का राजा महाराजा सबसे पहले मदरसा बनाता है। इसका मतलब मदरसा जरूरी होगा, मदरसे का इम्पोर्टेंस और मदरसे की अहमियत और जनाब वाला मदरसे की जरूरत को
आप मुलाहिजा फरमाइए, सबसे ज्यादा अक्लमंद है पैगंबर पूरी दुनिया में, सबसे पहले मदरसा बनाते हैं। अरकम के घर में मदरसा शुरू हो गया। फिर जनाब वाला एक वक्त आया जब मुस्तफ़ा जान रहमत मक्के से मदीने को हिजरत कर जाते हैं, और जब मदीने में मुस्तफ़ा पहुंचते हैं तो जनाब वाला जगह खरीदी जाती है और उस जगह पे एक अल्लाह का घर आबाद किया जाता है, एक मस्जिद बनाई जाती है, और फिर जनाब वाला एक चबूतरे पर एक मदरसे की बुनियाद रख दी जाती है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मदीने में भी ये पहला कदम है मुस्तफ़ा का, एक मस्जिद है, एक मदरसा है, मुस्तफ़ा जान रहमत इसमें बाज़ाब्ता पढ़ाते हैं। एक सिलेबस के तौर पर एक कुरान शरीफ है। मदरसे का मदरसे चार दीवारी का नाम मदरसा नहीं है, मुस्तफ़ा पढ़ाते हैं कुरान है और कोई किताब नहीं, एक अकेला कुरान है जिस कुरान को मुस्तफ़ा पढ़ा रहे हैं। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। अब मुस्तफ़ा जान रहमत एक कुरान को पढ़ाते हैं, उस कुरान में जनाब वाला पढ़ने वाले ये हैं, सिद्दीक़ अकबर इसी कुरान को पढ़ते हैं, फारूक आज़म इसी कुरान को पढ़ते हैं, उस्मान गनी इसी कुरान को पढ़ते हैं, मौला अली इसी कुरान को पढ़ते हैं, करबला वाले हुसैन आज़म इसी कुरान को पढ़ते हैं, अब्दुल रहमान इब्ने औफ इसी कुरान को पढ़ते हैं, साद इब्ने अबी वक्कास इसी कुरान को पढ़ते हैं। अशर मुबश्शरा ने पढ़ा, सहाबियों ने पढ़ा, नबी ने पढ़ाया। हज़रत मोहतरम एक अकेला कुरान है जो मदरसा मदीने की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जो यूनिवर्सिटी फ्यूचर के लिए एक आइडियल बन गई है। इसमें कुरान शरीफ की तालीम हो रही है। हज़रत मोहतरम जिसने जिस एतबार से पढ़ा, जिसने जिस शौक से पढ़ा, जिसने जिस नजर से पढ़ा, अल्लाह ने उसे उसी का एक्सपर्ट बना दिया। मिसाल के तौर पे हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा इस कुरान शरीफ को नजर सदाकत से, अल्लाह ने उन्हें सिद्दीक़ अकबर बना दिया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। फारूक आज़म ने इसी कुरान को पढ़ा तो एक और नजर से पढ़ा, उन्होंने पॉलिटिक्स की नजर से पढ़ा, उन्होंने राजनीति की नजर से पढ़ा, तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया का ऐसा पॉलिटिशियन बना दिया, ऐसा पॉलिटिशियन बना दिया। सैयदना उमर फारूक आज़म को ऐसा पॉलिटिशियन बना दिया कि खुदा की इज्जत की कसम, एक अकेला पॉलिटिशियन उमर फारूक आज़म जिसके सामने दुनिया की दो सुपर पावर और दुनिया की दो अल्लाह ताकत है, सैयदना उमर फारूक आज़म का मुकाबला न कर सकी। हज़रात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, सिद्दीक़ अकबर ने इस कुरान शरीफ को पढ़ा है तो जनाब नजर सदाकत से पढ़ा, सिद्दीक़ अकबर बन गए। भाई थोड़ा आवाज खींच रहा है तो देखिए, तवज्जो है। अरे ये मैसेज की बातें हैं, ये पैगाम है, तो पैगाम अच्छा ही होना चाहिए। लाखों रुपए खर्च होता है,